हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आते हैं और वह बुधवार को बंगाल दौरे पर आकर नदिया जिले के एक इस्कॉन टेम्पल, जो कि मायापुर में स्थित एक इस्कॉन टेम्पल है, इस मंदिर के परिसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और उसी मंच से वह जो महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा, इस मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन जैसे ही अमित शाह इस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं, इधर टीएमसी जो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देती है और अमित शाह के उस कार्यक्रम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप निकालकर पोस्ट कर देती है और उसी वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए टीएमसी जो है वह विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक राम का नाम लेकर राजनीति करती थी, जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे श्रेष्ठ पार्टी मानती थी पूरे विश्व में, वही भारतीय जनता पार्टी जो है वह अब राम का नाम लेने में हिचकिचा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के इस्कॉन मंदिर में केंद्र मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और वह मायापुर इस्कॉन टेम्पल से एक सभा को संबोधित करते हुए कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा यानी कि महामंत्र का जाप करते हैं और वह भी आधा अधूरा, जिस पर कि उनके दिल्ली पहुंचते ही टीएमसी जो है एक पोस्ट करती हुई कहती है कि चैतन्य महाप्रभु की धरती से कल भारतीय जनता पार्टी के भक्त जो है वह भी अब राम का नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं और टीएमसी का आरोप है कि अमित शाह मायापुर में आधा अधूरा मंत्र का जाप करते हैं। और टीएमसी आगे कहती है कि क्या यह ज्ञानता की कमी थी या फिर श्रद्धा, जो मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की धरती है, यहाँ खड़ा होकर आधा अधूरा मंत्र का जाप करना, यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या यह समझ की कमी थी उनके अंदर या फिर उनको राम का नाम लेने में ही झिझक पड़ रही थी। जो पार्टी हिंदू आस्था की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती हो, वह अब राम का नाम लेने में भी झिझक क्यों रही है। यानी कि टीएमसी जो है वह भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि केंद्र मंत्री अमित शाह जब इस्कॉन टेम्पल मंदिर के परिसर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त वह मंच से जिस महामंत्र का जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा, यानी उन्होंने केवल 2 लाइन ही कहा और इसी 2 लाइन के बाद वह चुप हो गए। तो आखिरकार यह अमित शाह जो है वह आगे का पूरा मंत्र जो है उसका जाप क्यों नहीं करते हैं, जो उसमें हरे कृष्णा हरे राम है वह पूरे मंत्र का जाप क्यों नहीं करते हैं। अब क्या वह राम का नाम लेने में झिझक रहे हैं? इससे पहले तो वह अपनी पार्टी को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते थे और राम का नाम लेकर ही वह लोग राजनीति करते थे। तो और राम का नाम लेकर ही वह लोग राजनीति करते थे। तो आखिरकार अब क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को राम का नाम लेने में जो है वह दिक्कत हो रहा है। टीएमसी के इन सभी आरोपों के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी मीडिया के जो प्रभारी हैं विमल शंकर नंदा, वो कह रहे हैं कि मायापुर में स्थित जो इस्कॉन टेम्पल है वह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वहां पर ना ही राम अलग है और ना ही कृष्ण, तो वहां पर राम और कृष्ण को अलग करना ही यह गलत है। यानी कि बीजेपी उल्टा टीएमसी को यह कह रही है कि उस मंदिर परिषद से जो हरे कृष्ण का मंत्र का जाप केंद्र मंत्री अमित शाह करते हैं, यानी कि वह राम और कृष्ण को अलग नहीं करना चाहते। वहां पर भगवान कृष्ण की जो मंदिर है, वहां पर राधे कृष्ण की मंदिर है, लेकिन वह वहां पर राम और कृष्ण को अलग नजरों से नहीं देखते। जो टीएमसी यह साबित करना चाह रही है कि उन्होंने राम का नाम नहीं लिया, केवल राधे कृष्ण का ही नाम लेते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहती है कि वह लोग जो है वह राम और कृष्ण को अलग अलग नहीं समझते और ना ही राम और कृष्ण को अलग करना चाहते। इन सभी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो वह टीएमसी की सभी बातों को झूठा साबित कर रही है और कह रही है कि टीएमसी जो है ऐसा जो कुछ कहना चाहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि टीएमसी ने जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी थी और अपने आप को राम भक्त कहती थी, राम का नाम लेकर जो पार्टी अभी तक राजनीति कर रही है और अभी भी बंगाल में सभी हिंदुत्व को एक तरफ करने के लिए राम का नाम लेकर ही भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है और अपनी कमर कस चुकी है। अभी हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी चुनाव की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो वह पूरी तरीके से बंगाल में अपना सत्ता हासिल करने के लिए जी जान लगाकर और दिन रात मेहनत कर कर एक के बाद एक जनसभाएं रख रही है, एक के बाद एक रैली रख रही है।
अभी कुछ दिन बाद जो है 1 मार्च से शुरू होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी 1 मार्च से कोलकाता के परेड ग्राउंड में जो है वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और जितने भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों से होते हुए उनकी यह परिवर्तन यात्रा जो है वह गुजरेगी। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि जो आ रहे हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल से नरेंद्र मोदी जो है वह कितना दहाड़ते हैं और इधर केंद्र मंत्री जो आकर मायापुर से आधे अधूरे मंत्र का जाप कर कर चले जाते हैं। इन सभी का आखिरकार बंगाल की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।